किसान आंदोलन क्यों? आज इसी बात का विश्लेषण हम करते हैं। कुछ लोग किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, यह समझने के लिए इन नासमझों को शिमला का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। शिमला का एग्जाम्पल देकर यह बताने का हम प्रयास करते हैं कि किसान आंदोलन क्यों। शिमला में सेब के बाग हैं, यह हम जानते हैं, यह हम सबको पता है। और किसानों से छोटे छोटे व्यापारी सेब खरीदकर देश भर में भेजते थे। व्यापारियों के छोटे छोटे गोदाम थे। अडानी ग्रुप की नज़र इसी कारोबार पर पड़ी और हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप को वहाँ ज़मीन लेने और बाकी कागजी कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई और अडानी ग्रुप ने वहाँ पर बड़े बड़े गोदाम बनाए जो व्यापारियों के गोदामों से हजारों गुना बड़े थे। अब अडानी ने सेब खरीदना शुरू किया। छोटे व्यापारी जो सेब किसानों से 20 रुपये किलो के भाव से खरीदते थे, अडानी ने अब वो 25 रुपये किलो सेब खरीदना शुरू कर दिया। अगले साल अडानी ने रेट बढ़ाए और रेट बढ़ाकर 28 रुपये किलो कर दिया। अब छोटे व्यापारी वहाँ ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा नहीं खरीद सकते थे। और अडानी ग्रुप की किस तरीके से मालामाल हुआ वो भी देख लीजिए। अडानी से कम्पीट करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि 20 से 28 पर पहुंच गया और व्यापारियों को वहां से भगाने के लिए और ज़्यादा भी रेट बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन उससे पहले ही छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए। अब जहां अडानी का एकाधिकार हो गया, मोनोपोली हो गई, तो वहां तीसरे साल अडानी ने सेब के भाव कम कर दिए। अब सेब के भाव कम करने के बाद छोटा व्यापारी वहाँ बचा नहीं। किसान की मजबूरी थी कि वो अडानी को कम कीमत पर अपने सेब बेचे। अब अडानी किसान से कम कीमत में सेब खरीदता है और उस पर 1-2 पैसे का अडानी लिखा स्टिकर चिपकाकर 200-250 रुपये में वही सेब बेच रहा है। बताइए, क्या अडानी ने वो सेब उगाए? टेलीकॉम इंडस्ट्री का उदाहरण भी आपके सामने है। 25 से ज़्यादा मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे। जियो ने शुरू में 2-3 साल फ्री कॉलिंग, फ्री डेटा देकर सबको समाप्त कर दिया। आज केवल 3-4 सर्विस प्रोवाइडर ही बचे हैं और बाकी 2 भी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब जियो ने रेट बढ़ा दिए हैं। रिचार्ज पर महीना 24 दिन का कर दिया है। पहले आपको फ्री, फिर सस्ते की लत लगवाई। अब जियो अच्छे से आपकी जेब काट रहा है। कृषि बिलों के लागू होने से अब गेहूं, चावल और दूसरी कृषि उत्पादों का भी यही हाल होगा। पहले दाम बढ़ाकर वो छोटे व्यापारियों को ख़त्म करेंगे और फिर मनमर्जी रेट पर किसान की उपज खरीदेंगे। जब उपज केवल अडानी जैसे लोगों के पास ही होगी तो मार्केट में इनका एकाधिकार और वर्चस्व होगा और बेचेंगे भी यह अपने रेट पर। अब सेब की महंगाई तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उसको खाए बिना भी काम चल सकता है, उसको खाए बिना भी रहा जा सकता है। लेकिन रोटी और चावल तो हर आदमी को चाहिए कि नहीं? अभी भी वक्त है, जाग जाइए। किसान केवल अपनी मर्जी से आंदोलन पर नहीं बैठा है। आपकी और देश के 100 करोड़ से अधिक मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़ाई किसान यह आंदोलन करके लड़ रहा है। मुझे उम्मीद है आप सबकी समझ में यह बात अब जरूर आ गई होगी।